हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस पे देने में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है 10th क्लास का चैप्टर 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। तो जिसने वो चैप्टर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर समांतर श्रेणी, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कम से कम 6 या 7 नंबर का इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चैप्टर है भैया हमारा 5, इसका नाम है समांतर समांतर श्रेणी, ठीक है स्टूडेंट। इंग्लिश में बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है भाई। तो भाई नाम से ही पता लग रहा है ना, क्या है समांतर। समांतर का मतलब देखो, समांतर का मतलब है सम, है ना। या समान कह दो, क्या कह दो, समान प्लस कितना अंतर, ये हो गया समांतर, है ना। तो समान का अंतर जिसमें क्या हो, समान अंतर हो, क्या हो, समान अंतर हो। और श्रेणी का मतलब होता है एक तरीके से सीरीज। क्या होता है श्रेणी का मतलब, सीरीज। तो मतलब ऐसी सीरीज जिनके बीच क्या हो, समान अंतर हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, समांतर श्रेणी। एक स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीरीज है ना, 2 4 6 8 डैट 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 डैट, ठीक है। अब हमको ये पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। अब इनके बीच में कितने का स्पेस है, कितने का गैप है, देखो, है ना। 2 के बाद कितना हो रहा है, 4, तो कितने का डिफरेंस है, 2 का। कितने का अंतर है, 2 का। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, ठीक है। तो अगला नंबर हमें क्या मिल जाएगा, पता लग रहा है ऑटोमेटिक कि अगला नंबर क्या आएगा, क्या आएगा, 2 का डिफरेंस है ना, तो 2 क्या कर दो उसमें ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 10। उससे अगला नंबर कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि कितने का डिफरेंस है, 2 का, ठीक है। तो इस तरीके की जो सीरीज होती है उनको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, क्योंकि इनके बीच क्या है, समान अंतर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो आप, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, 5 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लिया, यहाँ पे 11 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे 14 ले लिया, डैट डैट डैश। तो इनके बीच कितने का स्पेस है, कितने का गैप है भाई, 3 का, है ना। यहाँ पे भी कितने का है, 3 का। यहाँ पे भी कितना है, 3 का। तो इनके बीच क्या आ रहा है, इक्वल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं हम क्या, कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। चलो, ये तो ये हमारी समांतर श्रेणी की बात। कौन समांतर श्रेणी नहीं है उनका हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये नंबर है 1 5 8 12 डैट डैट डैश, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनका डिफरेंस देखा, इनका डिफरेंस कितना आया भाई, 4। इन दोनों का डिफरेंस 8 में से 5 गया भाई कितना, 3, है ना। इनका डिफरेंस कितना, 4। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 4 का। यहाँ पे कितने का, 3 का। तो भाई ये तो कह नहीं सकते कि हमें समांतर श्रेणी में है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफरेंस अलग आ रहा है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस अलग, ठीक है। तो इसका मतलब है समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक फ्रेंड। तो उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि हम समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, ठीक फ्रेंड। अब जो समांतर श्रेणी होती है, जो जनरल इक्वेशन है उसकी, उसको हम ऐसे लिखते हैं A1, A2, A3, A4, ठीक है, डैट 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 डैट, ठीक स्टूडेंट। ये हमारी क्या है, इक्वेशन है, क्या है, हमारी एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी को यूज कैसे करते हैं हम, देखो, इसे हमें यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना। ये हमारे पास क्या है, A1, A2, A3, A4, डैट 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 डैश, ठीक है स्टूडेंट। अब ये समांतर श्रेणी है, ये भी कोई नंबर 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 है, ठीक है। तो ये क्या है, पहला नंबर है, दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट क्रम पे है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रथम पद, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट क्रम। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय पद। इसको क्या बोलते हैं, तृतीय पद, ठीक है। ऐसे इसको क्या बोलते हैं, चतुर्पद, यानी कि क्या, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे क्या करते हैं, बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास टर्म होगी, हर एक लास्ट की टर्म होती है हमारे पास, क्या, इसको क्या लिख लिया हमने, an, ठीक है भाई। अब ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ठीक है, और ये कितना है, चतुर्पद, है ना।
तो इनको एपी कब कह सकते हैं हम, कब कह सकते हैं, जब इनके बीच क्या हो, इक्वल डिफरेंस हो। ठीक है, तो जो इनके बीच इक्वल डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं बच्चों, सारवंतर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सारवंतर। डिफरेंस कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं हम, डिफरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, कॉमन डिफरेंस, सबके बीच में है ना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, इसको डिनोट करते हैं हम किससे, डी से। तो जहां पे भी डी की बात होगी तो वहां समझ आना कि कॉमन डिफरेंस से क्या है, सारवंतर। जहां पर A1 की बात होगी, A1 को हम क्या बोलते हैं, ए बी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, A1 को हम ए बी बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, मतलब प्रथम पद। ठीक है, अब इसका हमें बताना है कि प्रथम की एपी है या नहीं है। तो एपी कब होगी, तो देखो अगर हमें एपी चेक करना है तो जितनी भी सारी टर्म्स होगी, A2 में से अगर हम A1 घटाए, है ना, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसे मिटो देते हैं या यहाँ पे लिखते हैं। देखो हमारे पास ये एपी है, A1 A2 A3 A4 डैट डैट डैश। ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि एपी है या नहीं। तो हमको करना क्या है कि जो डी बराबर है वो कितना होगा, A2 माइनस A1। डी बराबर किसके होगा, A3 माइनस A2। ठीक है, और डी बराबर क्या होगा, A4 माइनस A3। अगर इसमें और भी टर्म्स हो, अगर अगली टर्म्स हो 5 तो क्या करेंगे, A5 माइनस A4। अगर 6 भी टर्म हो तो क्या करेंगे, A6 माइनस A5। ठीक है, अगर सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है तो वो एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। ठीक है, अभी क्या करते हैं देखो, A1 माइनस A2 है ना, तो ये सब बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि D बराबर A2 माइनस A1, है ना, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। ठीक है, तो सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल आता है तो हमारी एपी होगी, अदरवाइज हमारी एपी नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरी बात, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास थ्री टर्म है, फोर्थ टर्म है, ये कितनी है, ये थ्री टर्म है, फोर टर्म। ठीक है, अगर हमें क्या फिफ्थ टर्म निकालनी हो, कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म, तो हम क्या करेंगे, A4 में है ना, A4 में क्या कर दो, ऐड कर दो क्या, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, फिफ्थ टर्म आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर मुझे A6 टर्म निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, A5 प्लस डी, है ना। A5 में क्या कर दो आप, डी जोड़ दो। मतलब क्या करना है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे 4, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 5। ठीक है, और क्या ऐड कर दो उनमें, डी। अगर मुझे A7 टर्म निकालनी हो तो क्या करूंगा मैं, A6 प्लस डी। ठीक है, तो ऐसे हम क्या सेवंथ टर्म निकाल सकते हैं। अगर 8 टर्म निकालनी हो तो A7 प्लस डी, है ना। तो बहुत आसान है भाई। एक तरीका और है टर्म्स निकालने का, जैसे मुझे क्या करना है, ए फिफ्थ टर्म निकालनी है, कौन सी, A5 निकालनी है। तो मैं क्या करना भाई, फर्स्ट टर्म इंटू डी, फर्स्ट टर्म प्लस डी। अरे कितना है, 5 है ना, तो बस एक कम करके लिख दो यहाँ पे, कितना होगा, A+4D। अगर मुझे 6 टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, A प्लस, यहाँ 6 है ना तो यहाँ कितना कर दो भाई, 5D। ठीक है, और अगर मुझे A7 टर्म निकालनी है तो क्या करना है, फिर A+6D। ठीक है, इस बार क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो A वाली टर्म्स थी है ना, उनमें एक एक हम क्या करते गए, ऐड। यहाँ पे क्या करना है हमें, जो D वाली टर्म है उनमें क्या करना है, एक एक ऐड करते जाना है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस से क्या कर दो, बस मल्टीप्लाई कर दो, और उनमें जो फर्स्ट टर्म है उसे क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जो सी भी टर्म हमें निकालने के लिए बोलेगा वो हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्या है, जो बेसिक है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है भाई, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे इरेज करते हैं। देखिए भैया ना, जैसे हमारे पास एक एपी है कोई भी, है ना, ऐसे कर लो आप, ये 3 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 15 है, डेट डेट डेट। तो सबसे पहले तो ये क्या करो कि आप ये एपी है या नहीं, क्या करो, फाइंड करो कि एपी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, लिखेंगे हम ए इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म कितनी है, 3, है ना। अब क्या करेंगे हम, डी बराबर कितना करेंगे हम, A2 माइनस A1। ठीक है, डी बराबर कितना,
A3 माइनस A2, डी बराबर कितना है A4 माइनस A3, क्योंकि ये कितना है, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, देखो इनमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। A2 7 माइनस 3 कितना आ गया भाई 4, 11 माइनस 7 कितना आ गया भाई, ये भी कितना आ गया भाई 4, है ना। और ये 15 माइनस 11 ये भी कितना आ गया 4। तो देखो हमारे पास सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह एक एपी है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह सकता है कि अगले कितने 4 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या, अगले 4 पद, अगले 4 पद का मतलब है कि अगले 4 पद जोन से आएंगे। ठीक है, यानी कि कितना A4 है ना, तो इसके बाद कितना A5, A6, A7, A8 है ना, ऐसे भी। तो कोई से भी टर्म्स निकालने के लिए मैं कह देता हूँ, आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं A5 निकालना है, A5 निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए, है ना। एक तो ये A4 प्लस डी, यानी कि A4 है, कितना है 15 है, 15 में कितना जोड़ दो 4, तो कितना आ जाएगा 19, है ना। और एक तरीका ये A+4D, है ना। तो A की वैल्यू पुट करो, 4 में D की मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से आ जाएगा। देखो दोनों तरीके से बताते हैं आपको। क्या बताया मैंने, A5 निकालने के लिए A+4D, है ना। और ये दूसरा तरीका है ये कितना है A4+D, है ना। और ये तरीका मैंने बताया आपको A+4D। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, A4 की वैल्यू कितनी है भाई 15, प्लस कितना D की वैल्यू कितना है 4, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 19। ठीक है। अब A5 मुझे यहाँ निकालना है, A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4, D की वैल्यू मेरे पास कितनी है, D की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, तो 3 प्लस 4 इंटू 4 कितना 16, अरे कितना हो गया भाई 19, है ना। तो दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कौन सी है 5, अब हमें निकालनी है A6, तो A प्लस है ना, A6 है ना, तो कितना A5 प्लस D, A5 की वैल्यू कितनी है 19 प्लस D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, D की वैल्यू हमारे पास कितनी भाई 4, तो कितना हो गया भाई 23। ठीक है। और ये अगर इससे निकालना हो A6 बराबर A प्लस कितना भाई 5D, A6 है तो यहाँ पे कितना जाएगा 5D, और भाई यहाँ A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A की वैल्यू कितनी है भाई 3 प्लस 5D कितना हो गया 4, है ना। 20 और 3 23, ये तो पता ही है ना, पहले मल्टीप्लाई होती है उसके बाद ऐड करते हैं हम, है ना, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो ये तो बेसिक सी चीज है भाई, 5 चौक 20 और 3 23। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि हमने से क्या कर ली, 2 टर्म निकाल ली। अगर हमें कोई भी टर्म्स निकालने के लिए कहते हैं, जैसे हमें क्या कहते हैं कि A10 निकाल लो, कितना भाई A10 का मतलब कितना है, तो देखो A10 को हम लिख सकते हैं A+9D, है ना, A+9D। तो फिर हम ये तरीका हमारे पास क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहले A9 चाहिए, तो A9 तो मेरे पास है नहीं ना, अब उसे तो भाई बार बार मैं निकाल नहीं सकता। तो आसान सा फॉर्मूला है उसके लिए, सिंपल। अगर मुझे 10 टर्म बोलना है ना, तो एक टर्म के लिए लिख दो 9D। ठीक है। अगर मुझे कहता है कि A20 निकालना है, कितना भाई A20, तो A प्लस कितना हो जाएगा 19D। ठीक है, क्योंकि मेरे पास A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, तो आसानी से निकाल सकते हैं हम। देखो A की वैल्यू कितनी हमारे पास, A की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू कितनी हमारे पास 4, तो देखो 3 प्लस 4 9 36 कितना आ गया बच्चों 39। ठीक है। अगर मुझे क्या 20 टर्म क्या दे, है ना, 20th टर्म क्या दे 20वां पद, यानी कि A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 19 इंटू D की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो 3 प्लस 9 की गुणा 4 में कर दो, है ना। तो देखो 9 कम 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, और इसमें क्या कर दो आप ऐड कर दो भाई, कितना हो गया 79। ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम एपी फाइंड कर सकते हैं भाई, है ना। कोई सी भी टर्म हमें निकालने के लिए कहते हैं वो टर्म बता सकते हैं। ठीक है, कितनी हमसे टर्म्स निकलवा ले वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज जो 4.5.1 है उसमें बस इतना ही है। ठीक है, बस यही बताने की कौन कौन एपी है, कौन एपी नहीं है। एपी है तो उसके 3 टर्म्स या कितने 4 पद निकालिए, है ना, 3 पद निकालिए, 2 पद निकालिए, बस यही बताना है पहले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
इसी के साथ बने रहिए। तो चलो बच्चों देखते हैं कि जो एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 है उसका जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया क्या है। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारे पास ये 5.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है या नहीं, है ना। अगर एपी है तो क्यों है ये हमें बताना है। कुछ हमें क्या कंडीशंस गिवन है ये बताना है कि इसमें ये एपी हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या है इसमें गिवन है। ठीक है, अगर एपी है तो ये क्यों है। ठीक है, एपी को मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे से बता दिया कि एपी किसे कहते हैं। ठीक है, जिनके बीच क्या हो समान अंतर हो उनको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ना, इसने कहा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, मतलब प्रत्येक किलोमीटर के बाद का जो टैक्सी का किराया है, और जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना 15 रुपए है, और अतिरिक्त किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना 8 रुपए है। ठीक है, मतलब कोई टैक्सी है उसका जो किराया है प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है बच्चों, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना 15 रुपए। ठीक है भाई, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपए, कितना दिया है 8 रुपए। अब दो कंडीशन गिवन है हमें, क्या कि प्रथम किलोमीटर अगर मैं 1 किलोमीटर चल रहा हूं तो उसको जो किराया है वो कितना है 15 रुपए। ठीक है, अगर मैं दूसरे किलोमीटर के लिए चल रहा हूं तो दूसरे किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है 8 रुपए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें एपी में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे वो देखो आप। तो जो प्रथम किलोमीटर का जो किराया है उसको क्या मान लो आप A1, है ना। प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो क्या है A1, यहां लिखते हैं प्रथम किलोमीटर के लिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, क्या बच्चों किराया कितना मान लो आप इसे A1 मान लो, और ये कितना हो गया हमारे पास 15 रुपए। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है दूसरे किलोमीटर के लिए, है ना, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, तो उसे क्या मान लो आप A2 मान लो, क्योंकि वो क्या हो गया 2 किलोमीटर के लिए है ना, दूसरे किलोमीटर के लिए, तो उसे क्या मान लो A2। तो A2 बराबर कितना हो गया भाई 15 प्लस अतिरिक्त किराया दूसरे किलोमीटर के लिए कितना है 8 रुपए, तो टोटल कितना हो गया भाई 2 किलोमीटर का किराया 23 रुपए, क्योंकि 1 किलोमीटर का कितना है 15, 2 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 8, उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर मैं बात कर दूं तीसरे किलोमीटर के लिए तो कितना हो जाएगा A3, कितना हो जाएगा बच्चों A3। तो किराया कितना हो गया देखो, जब 2 किलोमीटर के लिए कितना हो गया 23, तो 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 8 और जोड़ दो, या फिर ऐसा कर लो कि भाई प्रथम किलोमीटर के लिए 15, दूसरे किलोमीटर के लिए 8, तो तीसरे किलोमीटर के लिए कितना 8 और ऐड कर दो, तो कितना हो गया भाई ये, है ना 23। ये तो 23 हो गया ना, 23 में 8 जोड़ दिया कितना हो गया 31 रुपए, कितना हो गया 31 रुपए। अगर मैं बात कर दूं किधर चौथे किलोमीटर के लिए, है ना, चौथे किलोमीटर के लिए यानी कि 4 किलोमीटर के लिए 4, तो कितना हो जाएगा ये, है ना 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ऐसे जोड़ दो, है ना, तो कितना हो गया 39 रुपए। अब आप ही चेक कर लो कि एपी है या नहीं। ठीक है, अब एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर A3 माइनस A2, और डी बराबर A4 माइनस A3। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दो, मतलब 23 माइनस कितना भाई 15, और ये 31 माइनस 23, और 39 माइनस कितना हो गया 31। ठीक है, तो सबका देख रहा हो डिफरेंस घटा के देखोगे आप कितना आएगा 8 आएगा 8 आएगा 8 आएगा, तो हमें क्या मिल रहा है इक्वल डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः यह एक एपी है। ठीक है, तो क्या ये एक एपी है। ठीक स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम एपी बना के उनकी जांच कर सकते हैं कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, किसी बेलन को क्या बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, है ना, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी क्या है सिलेंडर है, सिलेंडर आपको पता है किस किस शेप का होता है। ठीक है, जो हमारे पाइप हो गया या बोतल टाइप की जो होगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं, या जो बिल्कुल सीधा क्या हो ग्लास हो, है ना, किस टाइप का, इस टाइप का
ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, तो इस शेप की जो भी हमारे पास फिगर होगी या मतलब कोई भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वस्तु होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, हम सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्पेस है उसमें हवा का आयतन है, क्या भाई, उसकी जो हवा का आयतन है, शेष हवा का जो आयतन है वो कितना, 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। किसका, इसमें जो हवा है ना उसका 1/4 भाग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये बताने की एपी में है या नहीं है। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो हवा का आयतन है वो कितना है, x है। माना बेलन का आयतन कितना है बच्चों, A1 बराबर मान लो आप कितना है, A1 बराबर कितना है, x है। ठीक है, जो हवा का आयतन है वो कितना है, x है। अब उसने क्या कहा है, प्रत्येक बार में है ना, प्रत्येक बार का मतलब अब क्या करते हैं हम, A2 है ना, तो लिख देंगे हम A2 बराबर, तो जब दूसरी बार में है ना, दूसरी बार में, ये तो पहली बार में हवा का आयतन इतना हो गया है ना, दूसरी बार में हवा का आयतन A2 बराबर क्या कर देंगे हम, इसमें से इसका कितना, 1/4 है ना, 1/4, तो x का 1/4 कितना होगा बच्चों, तो इसका 1/4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा ये, x/4। ठीक है, तो इसमें से क्या कर देंगे हम, x माइनस x/4, तो कितना बच गया, ये 4 है ना, 4 एकम 4, 4 में से गया, कितना बच गया, 3x/4। अब इतना आयतन बच गया हमारे पास। ठीक है, अब तीसरी बार की अगर मैं बात कर दूं, तीसरी बार में हवा का आयतन ये कितना हो गया, A3 है ना, कितना है, 3x/4 माइनस, अब इसका भी 1/4, फिर से क्या कर दो, अब किसका, 3x/4 का कितना भाई, 1/4 उसके आयतन का है ना, प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 3x/16। तो क्या कर देंगे हम, 4 से क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 12x माइनस 3x अपॉन कितना, 16, तो ये बचा हमारे पास 9x/16। ठीक है, तो अब कितना बच गया ये, अब आप ऐसे निकाल के देख लो, अगर आप इसमें से सिर्फ माइनस करोगे है ना, ज्यादा भी टर्म निकालते नहीं है ना, 2 टर्म निकाल लो, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा। तो देखो d बराबर निकालते हैं कितना, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, A2 कितना है, 3x/4 माइनस x। ठीक है, प्रत्येक बार, ये तो टोटल आयतन है ना, पहली बार दूसरी बार, तो टोटल आयतन हो जाएगा। भाई कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, ये तो टोटल आयतन था ना हमारे पास, प्रथम बार ना आप इसे मानो है ना, इसे मानो आप प्रथम बार, इसे, ये तो हवा का आयतन है, प्रथम बार आप इसे मानो है ना, ये कितना हो गया, A2 हो गया। इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, और इसे भी थोड़ा सा जल्दी लेते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं हम, है ना, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन से उतार रखा है ना, ठीक है भाई। जो दूसरी बार है ना, ये प्रथम बार में है ना, ये तो टोटल लाइन है ना इसका, प्रथम बार, पहली बार में हवा का आयतन। तो देखो टोटल आयतन हमारे पास कितना है, x है ना, वही है, किसका 1/4 पार्ट क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, 1/4 बाहर निकल जा रहा है, तो हमारे पास कितना हो गया, x/4 है ना भाई, ये इतना बाहर निकल जा रहा है, तो टोटल कितना है, x, तो x में से ना आप इसे घटा दें, तो x माइनस x/4, तो कितना बचा भाई, 3x/4। ठीक है, तो इतना हमारे से क्या हो गया बाहर। अब दूसरी बारी की अगर बात करते हैं, दूसरी बार में हवा का आयतन कितना भाई, A2,
तो A2 कितना हो जाएगा, देखो अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, 3x माइनस 3x अपॉन 4 बचा हुआ है टोटल, है ना। अब इसका 1/4, इसका 3x अपॉन 4 का कितना 1/4 बाहर निकल जाता है पार्ट, तो कितना हो गया 3x कितना हो जाएगा 16, है ना। इससे हमने क्या कर दी 4 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, कितना हो गया भाई 12x माइनस कितना हो गया 3x अपॉन कितना 16, और ये हो गया 9x अपॉन 16। ठीक है भाई, ये निकल के आ गया। अब तीसरी बारी में हवा का जो आयतन होगा वो कितना होगा बच्चों, A3, है ना। अब इसका भी ये 9x अपॉन 16 है, इसका कितना 1/4 बाहर निकल गया, कितना निकल गया भाई 1/4 बाहर, तो कितना आ जाएगा 9x अपॉन कितना होगा 16 चौका 64, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9x माइनस 16 और ये हो जाएगा 9x अपॉन कितना हो जाएगा 64। तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो आप, 9 चौक 36, 36x माइनस 9x अपॉन कितना 64। ठीक है, तो कितना बच गया 27x अपॉन 64। ठीक है भाई, अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है, AP है या नहीं है। तो देखो AP चेक करने के लिए क्या करेंगे, D बराबर A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी है 9x अपॉन 16 माइनस, ठीक है, ये कितना है 3x अपॉन 4, 3x अपॉन 4। तो 4 की भाई मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम बराबर करने के लिए, है ना। तो 9x माइनस 4 से 12x हो गए अपॉन कितना 16, अरे कितना बचा 3x अपॉन माइनस क्या है ना 3x अपॉन 16, ये आ गया। अब D बराबर ही निकाल लो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ये कितना बचा A3 हमारे पास 27x अपॉन कितना 64 माइनस, ठीक है, A2 ये कितना है 9x अपॉन 16। तो भाई इसे एलसीएम बराबर कर लो, ये 27x, अरे 9 चौक 36, अरे कितना भाई 64, है ना। इसमें से घटा दो, कितने बचे 9x अपॉन 64। अब ये देखो ये कितना है, अरे ये कितना है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये AP नहीं है, क्या है AP नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्या हुए दोनों पार्ट हमारे क्या हुए खत्म हुए। ठीक है, अब 2 पार्ट और रह रहे हैं, उनको भी क्या करते हैं हम जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट है। और क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपए है। कितनी है बच्चों 150 रुपए, 150 कितनी है 150, प्रथम खुदाई के लिए कितनी है 150। ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए जो लागत है वो कितने 50 रुपए बढ़ती जाती है। मतलब हमें क्या करना है भाई, जैसे हम कोई गड्ढा खोदना है ना, क्या करना है, ये कोई इतना बड़ा कोई हमारे पास क्या है गड्ढा है, अगर हम इसे यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर खोद रहे हैं तो उसकी जो लागत है वो कितनी है 150 रुपए। ठीक है, अगर हम इसे क्या करते हैं 1 मीटर और बढ़ाते हैं तो फिर इसमें क्या करेंगे 50 की क्या कर देंगे वृद्धि हो जाएगी उसमें, है ना। इन्हें कहा ना कि प्रत्येक मीटर बाद खुदाई की जो लागत है 50 रुपए बढ़ती जाती है, 50 रुपए क्या होती जाती है बढ़ती है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए, अगर 3 किलोमीटर की बात कर दो तो 50 और उसमें क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। अगर 4 किलोमीटर की बात करते हैं तो हम कितना फिर 50 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर 5 किलोमीटर की बात करते हैं तो उसमें फिर क्या हो जाएगा 50 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 किलोमीटर के लिए कितना, 1 किलोमीटर के लिए कितना है 150 रुपये। ठीक है, अगर 2 किलोमीटर की बात कर दो तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना 150 है ना, तो उसमें 50 और ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 150 प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 200। 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 200, है ना। फिर अब इसमें क्या करना है, अब 200, अब इस 200 में क्या हो जाएंगे 50 और बढ़ जाएंगे, तो कितना हो गया ये 250, कितना हो गया 3 किलोमीटर के लिए 250। अब इसमें क्या हो जाएगा 4 के लिए, इसमें 250 में कितना बढ़ जाएगा भाई 50, तो कितना हो गया ये 300। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएंगे 300 में क्या हो जाएंगे 50 और बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों 350। ठीक है, तो ऐसे 1 किलोमीटर क्या होता जाएगा बढ़ता हुआ जाएगा। अब यही क्या रखा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत,
जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए कितना है 150 रुपये प्रथम किलोमीटर के लिए, है ना, प्रथम मीटर खुदाई के लिए, है ना। तो मान लिया कि प्रथम मीटर खुदाई का कितना है चार्ज A1 है और वो कितना है भाई 150 रुपये, ठीक है। A2 का मतलब क्या है 2 मीटर खुदाई के लिए, है ना, ये कितना है भाई 1 मीटर खुदाई के लिए, 1 मीटर खुदाई के लिए A1 है, चार्ज कितना है 150 रुपये, और 2 मीटर खुदाई के लिए जो चार्ज है वो कितना है A2 है, इसमें क्या हो जाएगा 50 और बढ़ जाएंगे तो कितना हो गया भाई ये 200 हो गया, ठीक है। और अगर 3 मीटर की खुदाई की बात कर दूं तो भाई कितना हो जाएगा A3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 150 प्लस 50 प्लस 50 रुपए के आते जा रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 250, ठीक है। ऐसे ही आप 4 किलोमीटर निकाल सकते हो तो कितना हो जाएगा 300। अब हमें ये देखना है कि AP है या नहीं, ठीक है। तो ये कितना होगा 150 200 है ना, हरी कितना होगा 250। तो D बराबर कितना A2 माइनस A1, तो देखो A2 कितना है भाई 200 माइनस कितना हो जाएगा 150, तो बराबर कितना आ गया भाई 50। D बराबर A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा ये 250 माइनस 250 माइनस कितना हो जाएगा भाई 200, क्योंकि A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200 है ना, तो 200 माइनस कर दो कितना आ गया ये 50, ठीक है। अगर मैं बात कर दूं A4 माइनस A3 की, तो A4 हमारे पास कितना आएगा 50 और ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा ना, तो 300 भाई माइनस कितना करेंगे हम 250 है ना, A3 की वैल्यू माइनस कर देंगे, A3 कितना है 250, तो ये भी कितना आएगा 50। वैसे ही पता लग रहा है यार हमें क्वेश्चन में, क्योंकि ना यार 50 रुपये बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो 50 क्या बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो ये हमारे पास ये क्या है AP है, तो लिखेंगे आता है AP है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ पार्ट हमें कहा है इसका, देखिए क्या है इसमें कि खेत में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन का मतलब जिसमें मूलधन और ब्याज क्या हो दोनों इंक्लूड हो, है ना, कि खेत में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपए की राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना, 8%, ये कितना है 10,000 है शायद, है ना, कितना है 10,000 है। खेत में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है ना। अब चक्रवर्ती ब्याज आपने पहले पढ़ रखा हुआ है ना, इसको हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था कि मिश्र धन बराबर P1 प्लस R अपॉन, है ना, कैपिटल R बोल देते हैं इसको, और ये कितना है N का मतलब यहाँ पे क्या था T, टाइम के लिए, है ना, ये हमारे पास। तो वही शुरू में हमारे पास स्टार्टिंग में जो धन था वो कितना है 10,000, कितना है 10,000, तो इसको क्या मान लो आप A1 इक्वल टू कितना हो गया भाई 10,000, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसको दूसरे साल के लिए, तो दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा मिश्र धन हमारे पास, ये प्रथम है ना, ये तो स्टार्टिंग में ही था ना, तो क्या करेंगे हम A2 बराबर ये कितना है हमारे पास मूलधन, है ना, फिर कितना 1 प्लस R बटे 100, रेट हमें दे रखा है, रेट क्या है भाई, रेट हमें दे रखी है कितनी 8%, कहाँ दे रखी है ये रेट कितनी दे रखी है 8%, तो 1 प्लस R बटे कितना हो जाएगा 100, अरे पावर कितनी हो जाएगी N, ठीक है भाई। N का मतलब पहले साल के लिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो भाई थोड़ा सा, 10,000 इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 100 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 बटे कितना हो जाएगा ये 100। अब 2 जीरो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा ये 10,0800, इतने रुपए आ चुके हैं भाई हमारे पास मिश्र धन, किसके साल के लिए दूसरे साल के लिए, प्रथम के लिए इतना था, दूसरे के लिए ये हो गया भाई A2 बराबर इतना। अब बात करते हैं हम किसके तीसरे साल के लिए। अब तीसरे साल के चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है कि ब्याज पे यानी जो मिश्र धन है उस पर भी ब्याज लग रहा है ना, जो मिश्र धन है, तो मिश्र धन अब कितना हो गया हमारे पास ये हो गया। अब ये किसका काम करेगा मूलधन का, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 800 अपॉन में, है ना, अब इसकी जगह कितना आ जाएगा भाई 2, अब इसकी इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा भाई ये 0800, है ना, अरे कितना हो जाएगा 108 अपॉन कितना 100, और इसकी पावर कितनी है भाई 2, ठीक है। अगर आप इसे क्या करो सोल्व करो थोड़ा सा, तो कैसे आएगा भाई आंसर
108 गुणा 108 बटे कितना 100 गुणा 100, है ना। क्या कर दो कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। अब इसमें क्या करो भाई, मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग आंसर हमारा कितना आएगा भाई, यह आ जाएगा 12,597 के समथिंग, ठीक है, इतना कुछ आएगा। तो बस हमें क्या करना है, अब देखो हमें एपी चेक करनी है कि एपी है या नहीं है। हमारे पास क्या है, एपी चेक करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि डी बराबर A2 माइनस A1। अब A2 कितना है हमारे पास, A2 है 10,800, है ना। कितना है 10,800 माइनस कितना हो जाएगा 1000, सॉरी 10,000, इसको माइनस कर दो तो कितना आ गया भाई 800, ठीक है। अब डी बराबर ये भी तो होता है ना A3 माइनस A2, ए भी तो चेक होगी। तो ये कितना है 12,597, 12,597 माइनस, ठीक है, पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। इसमें से क्या कर दो, इसे माइनस कर दो भाई 10,800, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो भाई, कितना आएगा देखो 7 एज इट इज, 9 में से 0 गए भाई 9, है ना। हरे कितना हो जाएगा, 5 में से 8 नहीं जाते, कितना हो गया 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे बचा कितना 1, और 1 में से जाके 0, तो इतना बचा। तो देखो ये तो इक्वल आई नहीं ना, ये 800 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 1700 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, एपी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे क्या समझ में आए होंगे।